नमस्कार। आज हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 1 अगस्त 1861 टू मेक सब्सटेंशियल चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पर्पसेस। सो 1 अगस्त 1861 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है जिसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, और ये किया जाता है टू मेक सब्सटेंशियल चेंजेस, कुछ चेंजेस किए जाते हैं इन द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नर जनरल एस काउंसिल। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं फॉर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। ठीक है, इन दोनों पर्पस के लिए कुछ चेंजेस किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव वर्क जो है वो गवर्नर जनरल की कोर कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव वर्क है वो उसके लिए एक काउंसिल अलग से बना दी जाएगी। आगे अगर देखें इस बिल में क्या था, इस एक्ट में क्या था, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज टू एसोसिएट द इंडियंस विद द लेजिस्लेटिव वर्क। इसमें ये कुछ एफर्ट्स किए गए कि इंडियंस भी जो लेजिस्लेटिव जो वर्क है उस समय का उसमें भागीदार हो सके, उसमें कुछ अपनी योगदान दे सकें, एसोसिएट कर सकें। ठीक है, आगे अगर देखें तो इस जो बिल के इस एक्ट के बारे में देखें तो वो ये कि द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडेड अ फिफ्थ फाइनेंस मेंबर। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की उसमें एक और मेंबर हो जोड़ा जाता है, जो पांचवा, पहले चार थे ना, फिर पांचवा मेंबर जोड़ा जाता है जो कौन होता है, फाइनेंस। जो फाइनेंस मेंबर होता है जो फाइनेंस के सारे अकाउंटेबिलिटी देखता है। नेक्स्ट, Viceroy's Executive Council was expanded by the addition of not less than 6। ठीक है, जो वाइसराय की जो क्या होता है काउंसिल होती है उसे भी एक्सपेंड किया जाता है, उसमें कम से कम 6 आदमी एंड ज्यादा से ज्यादा 12 जो मेंबर थे वो हो सकते थे फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन, ताकि लेजिस्लेशन को आसानी से किया जा सके। हु वुड बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, और सबसे बड़ी बात ये इलेक्टेड नहीं होते थे, इन्हें गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था एंड होल्ड ऑफिस फॉर 2 years, और इनका कार्यकाल 2 साल का होता था। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट लेस देन हाफ ऑफ दीज मेंबर्स वर टू बी नॉन ऑफिशियल्स। जो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो नॉन ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब वो सरकारी कर्मचारी पहले नहीं होते या किसी भी ओहदे पर नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो नॉन ऑफिशियल्स होते हैं। नेक्स्ट देखें, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उस समय क्या किया जाता है, अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है। पहले होते हैं राजा ऑफ बनारस, ठीक है, राजा ऑफ बनारस, दूसरे होते हैं द महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे होते हैं सर दिनकर राउइन। ठीक है, इन 1962 की बात है ये। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल कुड क्रिएट न्यू प्रोविंसेस फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस एंड टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर्स फॉर देम। जो गवर्नर जनरल होता था उसको ये पावर दी गई कि वो नई प्रांत बना सकता है फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस, ठीक है, लेजिस्लेटिव के लिए, एंड टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर देम, और उन जो प्रोविंसेस थी उनके लिए गवर्नर भी वह नियुक्त कर सकता था। नेक्स्ट देखते हैं, ही कुड प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एमरजेंसी। ठीक है, वो क्या कर सकता था, वो एमरजेंसी के समय ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता था। जैसे अगर आज हम करें देखें तो जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, तो उस समय भी उनको ये शक्ति दी गई कि वो ऑर्डिनेंस को जारी कर सकते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी। आगे देखते हैं इस में और क्या क्या कुछ खूबियां थी इस एक्ट की। तो इसमें क्या किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। सबसे पहले अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो सिस्टम भी माना जाता है कि 1861 में ही पहली बार इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम आया। मतलब कि पोर्टफोलियो सिस्टम हम समझती है ना, जैसे कि हमारे देश में अगर आज हम बात करें तो गृह मंत्री अलग है ना, शिक्षा मंत्री अलग है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग है। सो उसी तरह से अगर देखें तो तब भी पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया भारत में 1861 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन।
पहले क्या था कि जो भी डिसीजन लिया जाता था वो बंगाल में बैठ कर लिया जाता था, क्योंकि बंगाल उस समय हेडक्वार्टर मान लिया गया था, माना मतलब था। अगर देखें तो उस समय सेंट्रलाइज थी पावर, जितनी भी ब्रिटिश पावर थी वो उस समय इंडिया में अगर बात करें तो वो बंगाल में ही सेंट्रलाइज थी। सो इसमें क्या किया गया, द लेजिस्लेटिव पावर वाज टू बी रिस्टोर्ड। ठीक है, फिर से पावर्स रिस्टोर की गई, मतलब कि उन्हें वापस दी गई। किनको? द काउंसिल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो बॉम्बे को अलग पावर दी गई और मद्रास को अपनी अपनी जो पावर्स जो पहले उनके पास थी उन्हें वापस उन्हें दे दिया गया। वाइल काउंसिल्स वर अलाउड टू एस्टेब्लिश इन और अदर प्रोविंसेस लाइक, और वो भी अलग अलग प्रोविंसेस बना सकते थे, जैसे कि बंगाल एक अलग प्रोविंस बना 1862 में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन 1886 में बना। बर्मा एंड पंजाब एक अलग प्रांत बने 1897 में। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी अबाउट द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। थैंक यू।